अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पे कि रिस्क किस तरह मैनेज किया जाए और लॉट साइज़ कौन सा यूज़ करना चाहिए। मेरे अकाउंट का साइज़ जो है वो $500 है, तो मैं लॉट साइज़ कौन सा यूज़ करूँ। मेरे पास अभी भी ये काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के ही सबको बता दूँ। ठीक है, तो आपके इन्हीं सवालों को और आपकी इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल है। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली ये करता क्या है कि आपने इधर अपना अकाउंट बैलेंस डालना है कि आपका अकाउंट साइज़ कितना है, ठीक है, और आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। आप कैलकुलेट करेंगे, आपको ये निकाल के दे देगा कि आपने लॉट साइज़ कितनी लेनी है और अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो आपकी कितनी अमाउंट लॉस में जाएगी। सही है, तो इस तरह आपको ना कन्फ्यूजन नहीं होती। काफ़ी लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ट्रेड लेने से पहले कि स्टॉप पता नहीं कितना लॉस होगा इस ट्रेड में या कितनी लॉट यूज़ करनी चाहिए। तो ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ये आपसे अकाउंट बैलेंस पूछेगा कि आपका अकाउंट का बैलेंस कितना है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में $1000 हैं, ठीक है, आपने यहाँ $1000 लिख देना है। उसके बाद आपने रिस्क कितना लेना है। रिस्क जो है वो अपने अकाउंट का हमेशा 1% या 2% लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इससे ज़्यादा ख़तरा ही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 1% रिस्क लेना है अपने अकाउंट का, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूँगा। ठीक है, तो अब ये मुझे बता रहा है कि अगर 1% आपका लॉस होता है तो आपके $10 माइनस होंगे, यानी कि आपके $10 का लॉस होगा। ठीक है, अब आगे जो मेन चीज़ आ जाती है वो स्टॉप लॉस आ जाती है कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। आप कोई भी सेटअप एग्जीक्यूट करते हैं उसका एक एग्ज़िट पॉइंट होता है कि अगर मार्केट मेरी अगेंस्ट चली जाती है, मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो इस जगह मैं एग्ज़िट हो जाऊंगा। अब वो स्टॉप लॉस हर सेटअप का डिफरेंट होता है, किसी का 50 पिप्स का होता है, किसी का 100 पिप्स का होता है, किसी का 70 पिप्स का होता है। तो आपने वो जो सेटअप एग्जीक्यूट आप करने वाले हैं अपने अकाउंट पे, आप उसका स्टॉप लॉस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 60 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एसेट में फॉरेक्स पेयर्स हैं, इंडाइसिस हैं, क्रिप्टो है, ये BTC वगैरह, तो ये सारे पेयर करेंसी पेयर भी हैं, क्योंकि करेंसी पेयर्स की, क्रिप्टो की और गोल्ड की, इनकी ना जो कैलकुलेशन होती है, पिप कैलकुलेशन होती है, वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारा कमोडिटीज़ है, गोल्ड की एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें सिल्वर भी है। ठीक है, तो हमारा जी 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आपने 0.02 के साथ ट्रेड लेनी है। ठीक है, आप 0.02 के साथ ट्रेड लेंगे और अगर आपका 50 पिप्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके $10 अकाउंट से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका बड़ा सादा सा तरीका है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये वेबसाइट। ठीक है, इसी तरह मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 70 पिप्स का, ठीक है, रिस्क हमारा 1% ही रहेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें बताएगा कि आपने 0.01 से ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप अपनी लॉट साइज़ छोटा करेंगे। सही है, ये नहीं कि आप रिस्क बढ़ा दें, आप लॉट साइज़ छोटा करेंगे। इसी तरह अगर हम फंडेड अकाउंट्स पे जो रिस्क होता है वो हमारा 2% तक का होता है। ठीक है, 2% हम रिस्क ले लेते हैं अगर किसी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 80 पिप्स का। ठीक है, तो कैलकुलेट लॉट साइज़ करेंगे तो हमें बता देगा कि आपने 0.03 की लॉट लेनी है। ठीक है, और आपका अगर स्टॉप लॉस 80 पिप्स का हिट होता है तो आपकी $20 माइनस हो जाएंगे। सही है, इसी तरह जो है आप इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी लॉट साइज़। बल्कि इसका हम ये देख लेते हैं ना कि अकाउंट बैलेंस हमारा फंडेड में तो 10,000 का होता है। सही है, तो ठीक है, 2% अगर हमने रिस्क लिया है, 10,000 का हमारा अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है फंडेड का, हमने उस पर 2% रिस्क लिया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वैसे लेना नहीं चाहिए इतना, और हमारा 80 पिप का स्टॉप लॉस बनता है। तो हमने लॉट जो लेनी है वो 0.25 की लेनी है। ठीक है, और इससे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा $200 वहाँ से माइनस होगा। फॉर एग्जांपल हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, जैसे आजकल गोल्ड में बन जाता है, फॉर एग्जांपल 120 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो ये लॉट साइज़ को कम कर देगा कि आपकी लॉट साइज़ कम हो गई। रिस्क आपका वही है, 2% ही है, $200 जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है तो हमारा जो लॉट साइज़ है वो छोटा हो गया है। इसने आपको बता दिया है कि आपने 0.17 की लॉट से ऊपर नहीं जाना। सही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट है। इस पर आप बाकी जो पेयर्स हैं, क्रिप्टो है या करेंसी पेयर्स हैं, उनका भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है, तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाएं, इसको यूज़ करें और बल्कि इसी को ही यूज़ करें और अपना जो रिस्क है उसको मैनेज कर रखा करें। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई एड्स वगैरह नहीं है। ठीक है,
इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।